तो तुमने क्या किया है, x³ प्लस 5 इंटू 4 माइनस एक्स रेज टू पावर 5। जब भी ऐसे प्रोडक्ट दिया हुआ है, आपको डिग्री निकालने को कहा है, तो हम क्या करेंगे, विल मल्टीप्लाई। तो ये आ जाएगा 4x³ प्लस 5 4 = 20 माइनस एक्स रेज टू पावर 8 माइनस 5x रेज टू पावर 5। अब टर्म्स को आपने जैसे मर्जी लिखा हो, अगर हम ऑर्डर में टर्म्स लिखते हैं तो माइनस एक्स रेज टू पावर 8 हो जाएगा, माइनस 5x रेज टू पावर 5 हो जाएगा, 4x³ हो जाएगा, और 20। लीडिंग कोएफिशिएंट होता है डिग्री ऑफ द, जो हाईएस्ट पावर है उसका कोएफिशिएंट, बिकॉज वो लीड करेगा। अगर हम कभी भी इस सिस्टम को अरेंज करेंगे, जैसे मर्जी लिखो, मल्टीप्लाई जैसे मर्जी हो सकती है, लेकिन जो फाइनल अरेंजमेंट आंसर में आती है वो हमेशा एक्सेप्टेबल ऐसा ही होता है, फ्रॉम डिसेंडिंग ऑर्डर, इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पावर्स। सो लीडिंग कोएफिशिएंट विल बी -1, डिग्री विल बी 8। तो इस क्वेश्चन में डिग्री will be 8 and leading coefficient is -1। x और x³ का कोएफिशिएंट लिखना है, तो x का कोएफिशिएंट -7 और x³ का कोएफिशिएंट क्या लिखोगे, 0, बिकॉज द टर्म डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, उसमें है नहीं। नेक्स्ट है px इज 0, देन राइट द जीरोस ऑफ p of x। कितनी जीरोस होंगी इसकी? अगर p of x इक्वल टू 0 लिखा है तो किस टाइप का पॉलिनोमियल है ये? दिस इज अ जीरो पॉलिनोमियल। हाउ मेनी जीरोस आर देयर? इसकी होती है every real number is a zero, so we have infinite zeros, so we'll have infinite zeros। Question number 4, -1 raised to power 51 plus 51, क्योंकि x plus 1 equal to 0, जब x plus 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो x plus 1 equal to 0 करेंगे, x की वैल्यू -1 आएगी, पुट x as -1, तो दिस इज -1 plus 51, रिमाइंडर इज 50। क्लियर हो गया इतना? ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, x रेज टू पावर 51 प्लस 2x रेज टू पावर 60 प्लस 3x प्लस k एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x प्लस 1। अगर एग्जैक्टली डिविजिबल है तो रिमाइंडर क्या होगा? अगर एग्जैक्टली डिविजिबल है तो रिमाइंडर क्या होना चाहिए? 0। 0। ठीक है, रिमाइंडर विल बी 0। तो इसका मतलब p ऑफ -1 शुड कम एज 0। -1 की पावर 51 होगी तो -1 प्लस 2 इंटू 1 हो जाएगा, -3 प्लस k इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2। इतना क्लियर हो गया? क्योंकि ये एमसीक्यू फॉर्म में रखे थे मैंने, तो आई डेंट वांट कि मैंने कोई रिमाइंडर थ्योरम नहीं लिखा है, या उसके यहाँ पर क्वेश्चन फर्स्ट 10 क्वेश्चंस में कोई मार्क्स इसके डिडक्ट नहीं किए हैं। नेक्स्ट है 58 का स्क्वायर माइनस 42 का स्क्वायर अपॉन 16। जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, देन रिफ्रेन फ्रॉम कैलकुलेशंस, द क्वेश्चन इज नॉट एक्चुअली टेस्टिंग योर कैलकुलेशन स्किल्स। हाँ, तो ये a² माइनस b² की आइडेंटिटी थी, क्या लगता है? a माइनस बी एंड a प्लस बी। डिवाइड किससे हो रहा है ये? 16। 58 माइनस 42 एक्चुअल नंबर्स है ना, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो ना, तुम कॉमन निकाल रही हो, पर क्या तुम एक्चुअल नंबर्स को ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकती? क्या होगा ये? 16, और इनको मल्टीप्लाई, इनको ऐड किया तो 100, और डिवाइड बाय 16 है, तो आंसर क्या आ जाएगा? तो तुमने जो लिखा हुआ है कि 29 माइनस 21 28, तो उसको तुम्हें सिर्फ इसमें मल्टीप्लाई करना है एक्चुअल वैल्यूज को। इतना दिमाग, मतलब दिस इज समथिंग विच इज वेरी, नंबर्स के साथ हम ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। आफ्टर अप्लाइंग योर फॉर्मूला, देन ऑब्वियसली यू हैव टू ऐड सब्ट्रैक्ट। वेरिएबल्स थे, पर नंबर्स के साथ भी वही करना है। ठीक है, नेक्स्ट इज 49x² माइनस b इज 7x प्लस 1/2 इंटू 7x माइनस 1/2। राइट हैंड साइड में अगर फॉर्मूला लगाते हैं तो आ जाएगा 49x² माइनस 1/4। इतना क्लियर है सबको? इतना क्लियर है सबको? ऑनलाइन में भी सबको क्लियर है ये? इट इज 49x² माइनस b, तो माइनस b की वैल्यू किसके इक्वल हुई? -1/4, तो b किसके इक्वल हुआ?
1/4। एग्जैक्ट एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, अगर मैंने बी स्क्वायर लिखा होता देन इट वुड हैव बीन प्लस माइनस 1/2। प्लस माइनस लिखते तो आपका ऑप्शन कुछ और आते, पर यहाँ पर अकेला बी लिखा हुआ है, सो इट हैज टू बी 1/4। पता नहीं 1/2 क्यों सोचा यहाँ पे, जब उसने स्पेसिफिकली पूछा भी था कि मैम ये बी है या बी स्क्वायर है। अंडरस्टैंड दिस दैट यहां पर मल्टीप्लाई होकर 1/4 आया, तो बी की जगह इज 1/4। क्वेश्चन नंबर 8 स्ट्रेट अवे एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एमसीक्यू में आपको आएगा ही आएगा, देख लेना अगर आपका अभी सॉल्व नहीं हुआ। ठीक है, ये मैंने क्लास में करवाया भी था और किसी को आई थिंक नहीं आता ये। x/y प्लस y/x इज इक्वल टू -1। हम बड़ा क्लोज करके शो। इसमें क्या करना है, और आपसे पूछे भी x³ माइनस y³ की वैल्यू थी, है ना। तो इस चीज में हम क्या करेंगे, टेक द एलसीएम। यहां क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर। यहां क्या आ जाएगा, लिखो y का स्क्वायर। जो ये देखते हो ना मूवी बनाकर के यहाँ सॉल्व हो रहे हैं क्वेश्चन और आप देख रहे हो, इसी वजह से सॉल्व नहीं हुआ। एलसीएम लिया है, बस एलसीएम लेकर देखो, कोशिश करो एलसीएम लो। व्हेन आई से टेक एलसीएम ऑफ टू फ्रैक्शंस, तो सॉल्व इट एंड टेक एलसीएम। लिखो। लास्ट में क्यों नहीं निकला, क्योंकि लिखते कम है, हम सिर्फ देखते हैं। जब भी देखोगे ना क्वेश्चन को, कभी नहीं निकलेगा पेपर में, या कभी भी उसको खुद से सॉल्व करोगे कभी नहीं होगा। यू ऑलवेज हैव टू राइट दैट क्वेश्चन। इफ आई से टेक एलसीएम, ट्राई एंड टेक एलसीएम। दो फ्रैक्शंस का एलसीएम लेना है। नीचे क्या लोगे, दो फ्रैक्शंस को ऐड करना है, नीचे लोगे एलसीएम। यहां पर आ जाएगा x² y², देन क्रॉस मल्टीप्लाई। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई। अगर सच में कह रही हूँ, अगर ये सिर्फ इसको यहां पर नोट करके जाओगे ना कि हम मैंने लिख दिया बोर्ड पे आकर बस नोट कर रहे हो, तो ये मान लेना वहां पर भी ऐसे ही दिमाग बिल्कुल ब्लैंक होगा कि आगे समझ नहीं आ रहा, रुक गए, समझ नहीं आया। दैट इज व्हाई आई से इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू राइट ईच एंड एवरी स्टेप। पहली बात तो किसमें, कर दो, कैसे सब्स्टिट्यूट करोगे फिर। हाँ, तो क्यों नहीं किया फिर वहां पे। वो मैंने सोचा कि मैंने नहीं सोचा ना, पता क्या है, ये सब इधर उधर की बातें सोचने से अच्छा है ना, फोकस रखो अपना पेपर सॉल्व करने में। उसने क्या किया, उसका क्या लिखा है, पूरे पेपर पे आप इधर देखते हो। कोई क्वेश्चन सॉल्व किया, उसने नहीं किया तो वहां देखा, उसको इशारे करना जरूरी है। मतलब ये नहीं कि चीटिंग करो, ओके फाइन, नो नॉट चीटिंग, बट ये इशारे करने क्यों मुश्किल जरूरी है, क्यों हमें पीछे देखना जरूरी है। वाई यू नीड टू सी हर हिज एक्सप्रेशन इफ आई एम टॉकिंग टू हिम, वाई इज इंपॉर्टेंट। आप क्यों नहीं कॉन्सेंट्रेट करते कि मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। वो -xy+xy को मैंने ये नहीं सोचा कि 0 हो जाएगा तो वो zero। यही तो, बस यही तो वन तमाशा, तुमने कुछ चीज अच्छी सोची पर यहाँ पर नहीं सोचा, दैट इज व्हाट आई एम। आप पता क्या, या तो हो कि ठीक है मैम नहीं हुआ, पर आप रिग्रेट करते हो कि अच्छा ये तो मैंने सोचा नहीं आगे। तो उसके लिए मैं ही आपको एक वे बता रही हूँ कि अपने पे फोकस करो। दूसरा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, जिसके भी मार्क्स आएंगे वो तुम्हें खाते में तुम्हारे मार्क्स नहीं दे देगा कि तुम मेरे 2 मार्क्स ले लो। समझ में आई बात है। फोकस अपने पे रखो, क्वेश्चन पे कंसंट्रेट करो। क्लास के बाद जितना मर्जी चाहे आप मस्ती करते हो, नोबडी विल बॉदर। क्लास में वो सारी चीजें अगर हम कंसंट्रेट करके कम कर लेंगे ना, सिर्फ पढ़ने पे ध्यान देंगे, ठीक है। समटाइम्स इट गोज कि ठीक है कुछ बोल दिया कुछ कह दिया, बट व्हेन इट बिकम्स अ प्रैक्टिस ना, तो यही होगा पेपर में। ठीक है, तो x माइनस, देखो हमने इस वाले फैक्टर को 0 ले लिया। x-y मल्टीप्लाई हो रहा है 0 के साथ, तो ये आंसर फाइनल 0 आएगा। हसरत याद है कराया था क्लास में क्वेश्चन ये, कुछ बच्चे एब्सेंट थे, मैंने आपको ये क्वेश्चंस करवाए थे। ये और मैंने आपको इसमें चेंज भी किया था कि ये तो हमें एग्जाम्पलर में एज इट इज -1 करके दिया हुआ है। अब इसी का अदर वे राउंड लिखो। x/y plus y/x is equal to +1, then what is the value of x³ plus y³? अब x/y plus y/x 1 के इक्वल आया, तो हमारा पहला स्टेप तो क्या होगा, हमें क्या लेना है, एलसीएम लेना है। अब जो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करवा रही हूँ, तुम्हारा दोनों का ध्यान कहीं और है, तुम किसी और बात पे खोई हुई हो। जो मैं क्वेश्चन दे रही हूँ उसे लिख लो।
तुम भी लिखो इस क्वेश्चन को, ये वाला नेक्स्ट चेंज किया, कर लिया, +1 आया जब ये, और बीच में आंसर 0 आएगा, लिख इसको दोबारा से सॉल्व कर। हाँ, बहुत जरूरी है। मैं क्यों लिखवा रही हूँ, मैं कह दूंगी ठीक है उसका अदर फॉर्म है, अपने आप पेपर में कर लोगे। प्लीज राइट दिस, अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस। तुम्हारा पेपर देखकर बहुत खुश नहीं हुई थी मैं, अगर तुम्हारा 24 में आया तो बहुत अच्छी बात नहीं है ना। हाँ, वही फिर उसमें 37 38 उसमें रह जाओगे, 40 पे मतलब ऑब्वियसली इफ यू हैव टू स्कोर मोर, वो आधे आधे नंबर हमने क्यों गंवाने हैं। ठीक है, तो इसी का अदर वे है, जब आपके पास -1 नहीं होगा, +1 होगा, आपने एलसीएम लेना है, सेम वे है, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पर x + y है, x² + y² -xy फैक्टराइज हुआ, ये 0 आ गया, x + y × 0 होता है, दैट इज वाई द फाइनल आंसर अगेन इज 0। लिखोगे अभी 10 बार लिखोगे, तब जाके पेपर में एक बार याद रहेगा, और वो ना लिखने वाली स्टेज तब आती है जब हमने 10 बार लिखा हो एक चीज। Question number 9, the right option was C. Oh, sorry, B part. Question number 9 का right option जो था वो B part था. Both the statements are true, but reason does not explain assertion. ठीक है, तो पहली आपको दी हुई है a² + b² + 2ab + 2ac + 2bc, और उसने a + b जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 10 और c दिया हुआ है 5, और इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू उसने कहा है 200 आएगी। तो कैसे करोगे, किसी ने अगर सी भी बी भी मार्क किया तो किस क्या सोच के मार्क किया था या क्या? मैम पहले उसकी आइडेंटिटी कर रही है a + b का होल स्क्वायर। मैम a + b की वैल्यू दी हुई है 10, मैम 10 का होल स्क्वायर होता है 100, मैम 100 उधर जाके माइनस हो जाएगा, और c की वैल्यू दी हुई है 5, 2 5 = 10, 10 कॉमन आके उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, और हमारे पास फिर टर्म बच जाती है a और b रह जाता है, a + b = 10 कॉमन लेंगे। ठीक है, तो हमने वेरीफाई किया, अदरवाइज इसको सॉल्व करते तो आई कैन सी कॉमन है, 2b कॉमन है, ठीक गलत है। तुमने क्या मार्क किया 9th में, दिखा। गलत, सही है, मैंने गलत अभी ठीक किया। पहले आपने ठीक करा, फिर तुम्हारा सी लगा था मुझे ये, अभी तो नहीं ठीक किया। नहीं मैम, सच्ची नहीं पता क्या है, ओवर राइटिंग लग रही है, देख बिल्कुल मैंने तभी किया था, पहले सी मार्क किया, देन आई रियलाइज्ड। चेंज करा चला। तो ये 2c आ गया, दिस इज a + b, सो दिस इज 2 × 5, a + c कितना हो जाएगा, a + b कितना दिया हुआ है 10, तो अगर आप फाइनल भी सॉल्व करते हो तो 100 + 100 आंसर कितना आता है 200। तब मैंने सब कर दिया, बस सी की जगह 10 कर दिया। ठीक है, यहाँ पर तो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट assertion इज ट्रू, समझ में आ गया। फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 9 का ए पार्ट, assertion इज ट्रू। अब इसकी रीजनिंग पर आ जाओ। रीजनिंग में भी यू हैड टू आइडेंटिफाई द expressions x² + 1y² 1/x² + 2 - 2x - 2/x, और x की वैल्यू दी हुई है 2 - √3। ये क्या चीज हो जाएगी, x² + 1/x² + 2 इज x + 1/x का होल स्क्वायर, -2 कॉमन लेंगे, यहां पर क्या आ जाएगा x + 1/x। समझ में आ गई बात ये। अब अगर आपके पास x की वैल्यू 2 - √3 है तो 1/x की वैल्यू क्या होगी, जब रैशनलाइज करोगे तो आएगी वैल्यू। एवरीवन, आयशा ये वैल्यू आएगी, इसको क्यों नहीं लिख रही हो, उसको लिखो, अगर ये नहीं सॉल्व किया है तो राइट इट डाउन। हम इसमें करने के लिए लिखा
वो भी कर सकते हो, बट व्हाई नॉट गो फॉर फॉर्मूलाज? जब आपको पॉलिनोमियल्स का ही चैप्टर दिया है तो ट्राई एंड आइडेंटिफाई द फॉर्मूलाज विच विल वर्क हियर, जो काम को आसान करेगा। 1/x इज 2 + √3। वो टाइम वेस्ट करने की बात है। अगर x + 1/x की वैल्यू निकालते हो तो कितनी आती है? 4। तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर -2 × 4 कर रहे हो, तो 16 -8, आंसर 8 आ रहा है। रीजनिंग इज ऑल्सो ट्रू, बट assertion और रीजनिंग आपस में कुछ एक्सप्लेन नहीं करते। ठीक है, तो आंसर विल बी बी पार्ट। तुमने सच में लंबे वाला मेथड लगाया है, पर उसको मत लगाओ। थिंक इट लाइक दिस, तुमने पूरा सॉल्व किया हुआ है इसको, है ना? टाइम वेस्ट है मतलब वो बिल्कुल ही। और वो 1 नंबर के क्वेश्चन में तुम इतना लगा रहे हो। ठीक है, यहाँ बैठे रहे आप लोग 6 बजे तक, चल जाता है। पेपर में अगर बैठे रहोगे तो बाकी कोई ना कोई चीज मिस होगी। आई डोंट नो व्हाई वाज दिस क्वेश्चन सो डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। ये इतना मुश्किल क्यों था हमारे लिए? इसको फैक्टराइज करना या इसको सॉल्व करना क्यों मुश्किल हो गया था ये? क्या करोगे इसमें? x + y होल क्यूब की आइडेंटिटी लगाओ, क्या होती है? लगाओ, लिखो। x³ + y³ + 3xy × x + y। और ये जो माइनस है यहां पर हम फॉर्मूला लगा रहे हैं। वाई नॉट ओपन द ब्रैकेट एंड सी? क्यों हम दिमाग लगा रहे हैं ज्यादा कि यहाँ पर जहां पे लगाना है वहां नहीं लगा रहे हो, जहां नहीं जरूरत है? 1 मार्क का क्वेश्चन है। वाई इट्स डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड? इफ आई सी x³ हियर एंड -x³ हियर, ये कैंसिल हो जाएगा। इफ आई सी y³ हियर एंड -y³ हियर, ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा? 3xy × x + y। तो इसका एक फैक्टर क्या हो जाएगा? यहां पर लिखा हुआ है चारों ऑप्शंस में 3xy। आपने फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट कैसे लिख दिया? अगर आपने x² y² -xy कहा है तो कॉमन फैक्टर थोड़ी ना है इसका। वो तो अगर हम इसको, इन केस यू थिंक, डी पार्ट है। तुम्हारा सही था ये। अगर आप इसको ऐसे भी लिख रहे हो, समझ में आता है कि चलो इस पर भी मैंने आइडेंटिटी लगा दी, x + y x² -xy + y²। हाउ कम यू थिंक दैट दिस इज कॉमन फॉर एवरीवन? ये तो सेकंड टर्म में हमारे पास फैक्टर आया है, दिया। ये फैक्टर सेकंड टर्म में है। ओवरऑल कॉमन कहां से निकाल लोगे? समझ में आया? फॉर सच टाइप ऑफ अ क्वेश्चन ऑब्वियसली यू नीड टू थोड़ा सा अपना दिमाग मतलब हमें ओपन रखना है कि इफ आई अप्लाई द फॉर्मूला हियर एंड आई सी सेम टर्म्स विद अ माइनस साइन, व्हाई नॉट कैंसिल देम? मैम, हाँ जी। मैम एग्जाम्पलर में तो ए था लेकिन। एग्जाम्पलर में यस मैम। नहीं बेटा, वो कोई और क्वेश्चन था। ये कभी भी ए हो ही नहीं सकता इसका। तुम कह रहे हो x + y का होल स्क्वायर इसका फैक्टर है। लेट मी चेक। वरना 3xy तो क्लियरली इसको डिवाइड करता ही है। अरे 2 मिनट बेटा। एग्जाम्पलर में कहा गया है 17th ए पार्ट। तुमने किसने कहा तुम्हें एग्जाम्पलर में ए दिया हुआ? ये अभी चेक किया है? क्वेश्चन नंबर 17 किसने कहा तुम्हें? मैम मैंने उसके ऊपर से लिखा पढ़ लिया। हाँ, मैम जल्द पढ़ लिया 17 के साथ वाला। 17th के साथ वाला भी तो आगे पीछे भी ये भी नहीं दिया, मतलब तुम ऑनलाइन चेक कर रहे मैम थे आंसर्स? मैम पता नहीं, मैम पीछे से देख रहा था कल तो। पीछे से कहाँ देख रहे थे? मैम मतलब एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के पीछे आंसर होते हैं ना, हाँ, तो वहां उसी पे में मेरे मैंने को। देखा है 17। कौन सा देख लिया तुमने? 17 तो तुम्हारा आंसर ये आया है।
मैम पता नहीं क्या। पता नहीं, फिर ध्यान दो ना, पता नहीं क्या। दिस वन स्टैंड क्वेश्चन नंबर 11 नाउ। हम इसका आंसर क्या है? डी पार्ट 3xy। अब तुम खुद देखो, तुम्हारे पास है x³ प्लस y³ प्लस 3xy, क्या हो गया? हाँ, आ रही हूँ। ठीक है, कुछ कर सकते हैं ना, जिंदा है। तो ये हो गया 3xy इंटू x प्लस वाई। अब बता इसका फैक्टर चारों में से कौन सा है? विच वन विल यू फैक्टर? अब अगर 3xy तो फिर भी x प्लस y। अरे वन ऑफ द फैक्टर्स है, विच ऑफ द फॉलोइंग का है, फैक्टराइज थोड़ी कहा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग, इन चारों में से कौन सा फैक्टर मार्क करोगे? तो ये एक्स वाई स्क्वायर दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई दिया है, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो चारों में से अगर मुझे एक फैक्टर मार्क करना है तो मैं कौन सा मार्क करूंगी? अगर मैं आपको कह रही हूँ 42 को डिवाइड करने वाला एक नंबर बताओ, ऑप्शन में क्या है, तो आप क्या कहोगे? मैं कोई मार्क नहीं करूंगी, मैंने यहाँ पर इसको 9 लिख दिया, देन यहाँ पर 11 लिख दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर? क्या मार्क करोगे? है ना? हाँ, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो, विच इज क्वेश्चन नंबर 11। वो सब कर सकते हो, विच इज बेस्ड ऑन, यहाँ पर ना फैक्टर थ्योरम मत लिखना, यहाँ पर आपको बेटर है यू राइट रिमाइंडर थ्योरम, बिकॉज इट इज देयर इन योर सिलेबस। हम पेपर में नहीं आते। किसने कहा? मैम, पेपर में आएंगे, ये क्वेश्चन आ गया ना, वहां पे रिमाइंडर थ्योरम ही लिखना पड़ेगा। रिमाइंडर थ्योरम का प्रूफ नहीं है बस। अभी सिलेबस में मैंने चेक किया, लेटेस्ट रिमाइंडर थ्योरम लिखा हुआ है। वो पहले का सिलेबस, मैम को बोला मैम लेटेस्ट सिलेबस चेक करो, मैं तुम्हें कॉपी देती हूँ सिलेबस की। सीरियसली आई ऑल्सो थॉट कि लास्ट ईयर का सिलेबस सेम है, बट चेक किया तो रिमाइंडर थ्योरम है। मैं चेक कर लेती हूँ।
अब क्वेश्चन नंबर 11 जो है, दिस वाज अ क्वेश्चन ऑन रिमाइंडर थ्योरम। मुझे भी लगा था कि रिमाइंडर थ्योरम सिलेबस में नहीं है। मैं आपको ना आफ्टर क्लास में सिलेबस की कॉपी ढूंढकर आपको सेंड करूंगी, सो यू कैन चेक। मैंने डाउनलोड भी किया था शायद। सिलेबस में रिमाइंडर थ्योरम मेंशन किया हुआ है। ठीक है, मैं भी यही कह रही थी रिमाइंडर थ्योरम नहीं आना चाहिए, पर होता क्या है, नहीं भी कहा है फिर भी हो जाएगा। करो तब तक क्वेश्चन। डोंट जस्ट लुक एट हिम। मैंने इस तब तक किया था, फिर ए नहीं फाइंड कर। पहली बात तो मैंने जब आपको क्वेश्चन करवाया था, ये जब भी करवाया था, मैंने आपको एक चीज बहुत क्लियरली कही थी कि दिस इज अ क्वेश्चन नॉट ऑन योर मैथ स्किल्स। ये आपकी ज्यादा इंग्लिश स्किल्स को टेस्ट करती है। ठीक है, ये बात समझ कर रखो। इसमें आएगा सिलेबस, ये दूसरे वाली है, करिकुलम आया ना, 9th 10th है। ठीक है, मेन सब्जेक्ट्स मैथमेटिक्स। हम सब तो करवा रहे हैं, हमें कुछ बोल रहा है। आना तो नहीं है, करवा तो रहे हैं। मैंने ये स्पेशली चेक किया था बेटा, उसमें लिखा हुआ मेंशन किया हुआ है, तो सम्स आएंगे, इसका प्रूफ नहीं आएगा। रिमाइंडर थ्योरम वैसे फैक्टर थ्योरम का भी प्रूफ है, देखो ना। स्टेटमेंट एंड प्रूफ ऑफ फैक्टर थ्योरम है, मोटिवेट एंड स्टेट द रिमाइंडर थ्योरम विद एग्जांपल्स। बात समझ में आई? क्वेश्चंस आ जाएंगे, तो तुम मुझे कह रहे हो ना कि क्वेश्चंस नहीं आएंगे, तुम्हें क्वेश्चंस करवाए हैं ना ये देखो। पहले तो मैं क्वेश्चंस भी सोच रही थी कि नहीं, पर पेपर में आते थे तो इसलिए, मतलब अगर कहा है ना रिमाइंडर थ्योरम विद एग्जांपल, अगर वो डिलीटेड होती है तो उसके क्वेश्चंस भी नहीं आएंगे कोई। अगर 10th में पाइथागोरस थ्योरम के ज्योमेट्री में डिलीटेड है ना, तो उसका कोई भी क्वेश्चन पेपर में नहीं आता है, उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन। बट व्हेन इट सेज स्टेटमेंट एंड प्रूफ ऑफ फैक्टर थ्योरम, दैट मींस इसका प्रॉपर स्टेटमेंट लिखा हुआ बुक में वो आ सकता है 1 नंबर या 2 नंबर के लिए, लेकिन इसका नहीं आएगा। इसके सिर्फ क्वेश्चन आएंगे जो हम कर रहे हैं ये। ठीक है ना, बात में फर्क आ गया ना। तुमने क्या कहा, वो क्वेश्चंस तो करवा रहे हैं, लेकिन मैम ने कहा नहीं आएगा, मैम ने कहा उसका प्रूफ नहीं आएगा, उसकी स्टेटमेंट नहीं आएगी। ठीक है, तो जब आपको कहा है कि दे आर द रिमाइंडर्स, आपकी फर्स्ट पॉलिनोमियल है y³ प्लस 2y² माइनस 5ay माइनस 7, इसको डिवाइड किया है y+1 से। ठीक है, तो अगर मैंने इसे p ऑफ y लिखा है, y³ प्लस 2y² माइनस 5ay माइनस 7, y की जगह हम क्या पुट करेंगे, इज इक्वल टू 0 नहीं, y की जगह क्या पुट करेंगे, y की जगह हम पुट करेंगे -1। जब -1 पुट किया तो ये वैल्यू सॉल्व होके क्या आती है, 6 माइनस 5 है, -6 प्लस 5 है। ठीक है, एंड दिस इज रिमाइंडर a। उसके बाद दूसरा वाला पॉलिनोमियल दिया हुआ है q ऑफ y, y³ प्लस ay² माइनस 12y प्लस 6। इसमें हमें क्या पुट करना है, क्योंकि ये y -2 से डिविजिबल है, तो विल हैव टू पुट y एज 2 हियर, और इसका आंसर क्या आता है -10। बिल्कुल ठीक। अब उसने ये नहीं कहा हुआ है कि रिमाइंडर्स आर 0, कहा हुआ है, उसने कहा रिमाइंडर a और b है। तुम्हें पूछ रही थी रिमाइंडर दोनों में इक्वल आ रहे हैं, फिर आपसे बात की हाँ, तो फिर ये वही तो कह रही हूँ ना, ये प्रॉम्प्टिंग नहीं होगी वहां पेपर में, खुद ही दिमाग लगाना है। ये आपको दिया हुआ है 2a प्लस b, क्यों हमने इसको इक्वल टू 0 करके a की वैल्यू निकाल ली, फिर यहाँ पे पुट करके b की वैल्यू पता नहीं क्या क्या कर रहे हो। ये कैपिटल A अलग है, ये a अलग है, दिया कैपिटल A अलग है और दूसरा a अलग है, इसमें लिखा हुआ है 2a प्लस b। यहां पर आपको दिया हुआ है कि दिस रिमाइंडर इज इक्वल टू a सम नंबर, दिस रिमाइंडर इज इक्वल टू b सम नंबर। अब 2a, इस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई किया, इस नंबर को b से मल्टीप्लाई किया, रिमाइंडर 6 आया। b की वैल्यू यहां पर हमारे पास क्या है, 4a माइनस 10 इक्वल टू 6, और यहां से अब a की वैल्यू फाइनल निकलेगी एंड दैट विल बी इक्वल टू, ये आ रही है a की वैल्यू 2 है ना। हमने रिमाइंडर्स निकाल के उसके बाद छोड़ दिया है, तो यहां पर आपको दिया हुआ है 2a प्लस b इक्वल टू 6,
तो जो आपने ए निकाला है इस वाले का रिमाइंडर वो यहाँ पुट करोगे, बी निकाला है सेकंड टर्म का रिमाइंडर वो यहाँ पुट करेंगे एंड उनको सॉल्व करेंगे। और यहाँ पे प्रेफरेबल होगा इफ यू राइट बाय रिमाइंडर थ्योरम, क्योंकि फैक्टर्स नहीं दिए हुए, यहाँ पर रिमाइंडर दिए हुए। ये क्वेश्चन अपनी क्लास टीचर के पास लेकर जाना, जो भी मैथ्स टीचर है उनसे पूछना कि मैम रीजन में फैक्टर लिखेंगे या रिमाइंडर थ्योरम। आई वुड प्रेफर रिमाइंडर थ्योरम। एक ना आपने वेगनस बोला ना क्लास टीचर से मुझे क्वेश्चन याद आ रहा है आज पहले मुझे ये करवाने दो, क्लास पहले मुझे ये करवाने दो, फिर तुम्हारे क्वेश्चन पे आते हैं। इतना क्लियर हो गया? वो क्वेश्चन लिख के रख लो। समझ में आ गया इतना सबको? आर वी क्लियर एवरीवन? ए की वैल्यू 2 आएगी, इसे सॉल्व करना। आई वांट ऑन मंडे दिस पेपर टू बी सॉल्व एटलीस्ट 2 टाइम्स। उसके बाद जितना करना है वो आपकी मर्जी है, पर 2 बार मुझे कम से कम चाहिए हर एक क्वेश्चन, नहीं सारा। 5x² प्लस y² प्लस 18z² माइनस 2√5xy माइनस 6√2yz प्लस 6 बताओ क्या लिखा है तुमने? 5x कैसे होगा? पहले तो √5x का होल स्क्वायर है। तुम कह रही हो कि 5x का स्क्वायर है, फैक्टराइज करके भी 5x आएगा। किसी नंबर को स्क्वायर करोगी तो स्क्वायर रूट लिखना होगा, यहां पर भी y का स्क्वायर करना होगा। अब यहां इस टर्म को स्क्वायर किया तो क्या आएगा? स्क्वायर रूट किया 3√2z का होल स्क्वायर। मैंने आपको कहा था जब भी कोएफिशिएंट आता है नहीं समझ में आ रहा तो उसे स्क्वायर रूट में लिख लो। नाउ आई कैन सी 2 टर्म्स विद माइनस साइन, तो वो कौन सी टर्म है? -y, कॉमन वेरिएबल देखकर। ठीक है, लिखो इसको। हम पिछले क्वेश्चन में वो जरूर था कि लेट ए बी पहली नहीं, वो तो दिखा हुआ रिमाइंडर है, तो यहाँ पर आप लिखोगे P ऑफ, यहाँ पर इसको जरूर ऐसे जरूर लिख लेना कि इसको P ऑफ y लिख लेना, और ये दूसरा जो हमारा होता है इसको Q ऑफ y लिख देना। जरूरी है। हाँ जरूरी है, लिख लो। क्वेश्चन डिफाइन हुआ है, 3 नंबर का क्वेश्चन होगा ये। P ऑफ y लिखा हुआ है, Q ऑफ y लिखा हुआ है, तो आप P ऑफ -1 एज a करोगे एंड Q ऑफ 2 एज b करोगे। Q ऑफ 2 निकालोगे, P ऑफ -1, और फिर उसके बाद तो स्ट्रेट अवे हमारी कैलकुलेशंस होती हैं, और फिर आता है यहाँ पर जरूरी लिखना होगा बाय रिमाइंडर। ठीक हो गया? और वो टॉप पे तुमने फैक्टर लिखा, हाँ, पर अच्छी बात है। बट स्टिल आई वुड प्रेफर यहाँ पे रिमाइंडर, क्योंकि रिमाइंडर्स लिखा हुआ है और वो सिलेबस में है। ठीक है, तो अब देखो ना यहाँ पर भी अंडरस्टैंड कि -y जो है वो y की वजह से टर्म्स माइनस हो रही है, तो इसे आप लिखोगे √5x माइनस y प्लस 3√z का होल स्क्वायर, और जिसको बहुत जरूरी है ऐसा लिखना। दो फैक्टर्स में रिजॉल्व करके लिखना बहुत जरूरी है। एंड इफ योर रिस्पेक्टिव स्कूल जो भी है आपका, अगर वो आइडेंटिटी मेंशन करने को कह रहा है तो मैं तो कहूंगी कर दो। आपकी टीचर मना करे, दूसरी वाली ने लिखवाया हो, मार्क्स कट जाते हैं। आइडेंटिटी को जरूर मेंशन कर दो, आपके लिए भी क्लैरिटी होगी कि हम कौन सी यूज करें। तो यहाँ कौन सी यूज हो रही है? a² b² c² प्लस 2ab इस फॉर्म में दिया हुआ है। 2bc प्लस 2ac इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। क्लियर हो गया इतना? अब आते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन पर। फर्स्ट थिंग इज टू आइडेंटिफाई व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन इज गिवन टू अस। x³ प्लस y³ प्लस 12xy माइनस 64 लिखा हुआ है। अब खुद देखो, आपने यहां पर भी अगर आइडेंटिटी लगाई है x³ प्लस y³ में, वो कहीं आपको लेकर जा रही है? इज इट लीडिंग यू टू समवेयर, और हमें फाइनल आंसर मिल रहा है? इसका मतलब हम गलत जा रहे हैं। आप सबने, एक बच्चों ने किया, एक दो ने कि x³ प्लस y³ लगा दिया, पर सोचो अगर वो मुझे कुछ सॉल्व करने में हेल्प नहीं करिए, मतलब गलत है। आप फिर सोचोगे क्यूब्स का फॉर्मूला और कौन सा है मेरे पास? इफ इट्स नॉट a³ प्लस b³, तो तीसरा जो फॉर्मूला आता है वो है a³ b³ और c³ माइनस 3abc वाला। ठीक है, तो इसमें आई विल लुक फॉर थर्ड क्यूब। तो मुझे 64 भी समझ में आ रहा है कि इट्स अ क्यूब ऑफ 4। तो यहां पर ये -4 है,
तो इतनी तो प्रैक्टिस हमने की है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस है, तो इसकी वजह से ये -4 का होल क्यूब हो गया, और इसी -4 की वजह से जो हमने यहाँ पर 12 लिखा है प्लस 12xy आया है, वो प्लस हो गया, जो -3abc है वो प्लस 12xy में आ गया। अब इसको अगर हम फैक्टराइज करेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस वाई -4, और फिर लिखेंगे x² y²। जब -4 का स्क्वायर करते हैं तो वो 16 होगा। किसी ने यहाँ पे -16 लिखा है, तो जिसको भी याद है उन्होंने -16 लिखा है। जब भी आपने स्क्वायर को प्लस किया है, स्क्वायर माइनस को स्क्वायर किया है, आंसर प्लस में आ जाएगा। दिया तुमने फॉर्मूला तो लगाया, -4 का क्यूब भी किया और वहां पे -z³ कर दिया, फॉर्मूला चेंज कर दिया अपनी वजह से, अपनी मर्जी से। तो ये +16 हो जाएगा। देन यूल राइट माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया xy, फिर माइनस होता है इन दोनों का प्रोडक्ट y और -4 का, तो क्या आ जाएगा +4y। फिर यहां पर क्योंकि माइनस है 4x। ये क्लियर हो गया सबको? बेटा फैक्टराइज करके फॉर्मूला देख, इसका लिखा हुआ है जहां पर, आइडेंटिटी ओपन करो। क्या लिखी है आइडेंटिटी इसकी, बताओ। a + b + c इंटू a² b² c² प्लस में -ab -bc -ac। a क्या है इसमें, b क्या है, c क्या है? अब सब में पुट करना शुरू कर दे। ये देख, a + b + c, a² x का स्क्वायर, b² y का स्क्वायर, c² -4 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर क्या हुआ 16, प्लस में आ गया। अब -ab -x इंटू वाई, तो -xy आ गया। -bc अगर करोगे तो माइनस लिखा हुआ है, b है y, c क्या है -4, +4y आ गया। अब जब -ac लिखा हुआ है, a कितना है x, c कितना है -4, और एक माइनस बाहर है, तो क्या हो जाएगा +4x। बस यही एक चीज समझनी है, जो ऑब्वियसली यू नीड टू आइडेंटिफाई द फॉर्मूला एंड देन गो अबाउट हाउ टू गो अबाउट द साइंस। सीखोगे, कोई बात नहीं, ये गलतियां करोगे तभी सीखोगे। अगर आपने कोई गलत फॉर्मूला लगाया भी है एंड इट्स नॉट लीडिंग यू टू समवेयर, देन प्लीज थिंक अबाउट इट, वो गलत है, उसका कोई और वे हमें ढूंढना है। एंड द ओनली थिंग इज प्लीज रिमेंबर योर फॉर्मूलाज वेल। जितने फॉर्मूलाज अच्छे से याद रखोगे उतना ही आइडेंटिफाई कर पाओगे। अब जैसे x² + 4 दिया हुआ है ब्रैकेट्स में, -2a² -a -5 ऐसे लिखा है, माइनस, ये ब्रैकेट में लिखी हुई। चलो अब मेरी पहली बात बताओ, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगता है? किसने लिख दिया x² + 4? क्यों ये फॉर्मूला होता है? पता है, a² - a² है, ये गलती होगी फिर। ये -2a है। चलो इसके साथ ही अगर मैं करके देखती हूँ, लेट मी डू इट लाइक दिस ओनली देन। x² + 2² ये -2a होगा, ठीक है, -2a -a² -5। अब करो, अगर उसमें भी करते हो, हाँ 2² लिख दोगे, पर फॉर्मूला क्या होगा? हाँ मुझे पता है, अगर इसको भी करते हो तो आपने इस तरह से कुछ लिख कर आना था। नहीं लगती है a² + b², कोई आइडेंटिटी नहीं होती। देयर इज नो आइडेंटिटी विद a² + b², वो जबरदस्ती है। मैंने भी इसको गलत कर रहे हो। फिर किसी ने किया कि ये एक स्क्वायर है, फिर ये दूसरा एक स्क्वायर है, मतलब ऑब्वियसली किसी का ध्यान से स्क्वायर में, मतलब मुझे नहीं लगता गया है कि नहीं गया, बट यहाँ पर ही -3a² अगर होता, अगर आपने इतना भी लिख दिया होता फिर भी मैं मार्क्स दे देती कि ठीक है, पर ये भी नहीं किया होगा, ये भी नहीं लिखा होगा, है ना? तो यहाँ पर इट वॉज 2a, ठीक है, यहाँ पर लिख लो इट वॉज 2a। अब होगा क्या, x² + 4
-2 माइनस ए स्क्वायर -5, ये +4 -5, एक्स स्क्वायर -2a माइनस ए स्क्वायर -1 आ गया, +4 -5 को अब बताओ यहां पर कोई रूल लगता है तो। एक्स का स्क्वायर है और ये 3 टर्म्स, अब वो x स्क्वायर -2 है -a स्क्वायर -1 कॉमन लिया हमने, माइनस कॉमन ले लिया, तो ये 2a प्लस ए स्क्वायर +1 हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, व्हाट अबाउट द इंटरनल टर्म, ये क्या होगा? हाँ, तो ये a+1 होल स्क्वायर आ गया। अब इसमें आइडेंटिटी लग जाएगी, एक्स स्क्वायर -a -1, एक्स स्क्वायर +a+1, सॉरी एक्स स्क्वायर कह दिया, एक्स, ठीक है, क्योंकि ए स्क्वायर -b स्क्वायर अब लगेगी यहाँ पर एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। दिस इज द फाइनल फैक्टराइज्ड फॉर्म। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑफ कोर्स इस अगर तरह से नहीं आएगा तो इस तरह से तो जरूर आएगा, स्टार्टिंग ऐसे होना हो, लेकिन ये वाला क्वेश्चन जरूर आएगा पेपर। समझ में आ गया? अरेंज करना। हाँ, इसमें वो सोचने की बात होती है, वो सिर्फ प्रैक्टिस से आता है। ये क्वेश्चन देने का पर्पस यही था कि सोच कर थोड़ी प्रैक्टिस कर लोगे। इजी वाला देती तो शायद सॉल्व कर भी लेते, बट देन नहीं बेटा, कौन सी मिडिल टर्म्स लेते? ये +4 -1 क्या किया है, -1 आ गया। हाँ, तो फिर इसको इकट्ठा कर लिया, तो ये a+1 होल स्क्वायर हो गया, मैम उधर n+1 a का होल स्क्वायर +1 का स्क्वायर +2a × 1। हाँ, तो a+1 का होल स्क्वायर हो गया। अब मिडिल टर्म स्प्लिट क्या होती है, ये कौन सी फैक्टराइज फॉर्म हो गई? p² - q²। मैम फर्स्ट ब्रैकेट में x -a+1 कहाँ? b तो a+1 है, फर्स्ट ब्रैकेट में लास्ट है जब मैंने तो बेटा जब माइनस बाहर होगा तो साइन चेंज नहीं होगा, फिर -a -1 होगा, दूसरे में साइन चेंज नहीं होगा, इट विल बी +a+1, है ना। यहाँ पर आप p - q लिख रहे हो ना, तो यहाँ पर x माइनस ऑफ ब्रैकेट्स में लिखोगे a+1, जब ब्रैकेट्स ओपन करोगे तो a -1। समझ में आ गया सबको ये? हिना, हसरत, दिया, औजस्य, मुझे ये टेस्ट कल प्रॉपरली मंडे तक सॉल्व चाहिए 2 बार, और कल एक बार तो चेक करवाओगे ही आप सब। ऑनलाइन वाले सारे बच्चे, ओके मैम। और जस्य, दिया। ओके। नेक्स्ट हमारे पास है 2x² - 5/6x + 1/12। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है विथ कोएफिशिएंट्स व्हिच आर इन फ्रैक्शंस, द ओनली थिंग आई टेल यू इज क्या करना चाहिए, इसमें एलसीएम ले लो, ठीक है। और तुमने कहा था मैम ये फैक्टर्स करने मेरे लिए बहुत आसान है, इसमें एलसीएम लेने की क्या जरूरत है, जब मैंने ऐसा सिमिलर क्वेश्चन करवाया था और यहाँ पर तुमसे फैक्टर्स नहीं बने, वहां पे बन गए थे। तो हमेशा सेकंड ऑप्शन हमेशा सुनते हैं, ये नहीं होता कि वो खारिज कर दिया कि नहीं जी वो तो चलेगा ही नहीं, मुझसे एक क्वेश्चन हो गया मतलब दूसरा मेथड बेकार है। समझ में आ गई बात है? आपने मुझे स्पेसिफिक लिया, रिमेंबर मैम ये तो फैक्टर्स बन गए, एलसीएम लेने की क्या जरूरत है, अब समझ में आएगा, इसलिए जरूरत है बिकॉज देर आर क्वेश्चंस जहां पर हमें समझ नहीं आता हाउ टू फैक्टराइज। क्लियर हो गया इतना? तो यहाँ पर जब आपने इसको फैक्टराइज किया तो ये क्या आ जाएगा, -10x + 1। नाउ यू टेक 1/12 कॉमन और लिख दिया 24x² - 10x + 1। कभी भी कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो, ऑलवेज सी द ऑल्टरनेट मेथड, वो दिया क्या हुआ है, क्योंकि वो उस क्वेश्चन में ना से किसी और क्वेश्चन में हमेशा लगेगा। दिस इज वन रूल व्हिच आई विल टेल यू, हमेशा क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 वेज होते हैं, कभी भी किसी क्वेश्चन के 2 वेज आते हैं। सो लुक फॉर द सेकेंड क्वेश्चन, उसकी भी ऑथेंटिसिटी चेक किया करो कि वो क्या कह रहा है, और ये सच में काम आसान करता है। इफ यू हैव 2x², आपने इसको 2 और 1/2 12 को मल्टीप्लाई भी किया तो आपको +1/6 चाहिए, तो 1 के 2 फैक्टर्स, 1/6 के 2 फैक्टर्स जो आपको -5/6 के, तो क्या दोगे, +1 - 1/6, यही होगा? नहीं, 1/6 के 2 फैक्टर्स
क्या हो जाएगा 1/2 एंड 1/2 माइनस दोनों में, है ना। उसका वाला मेथड उसको समझा रही हूँ, उसको समझ में आ गया। माइनस प्लस 1/6 के दो फैक्टर्स जिनका सम -5/6 आए, तो वो 1/2 माइनस 1/3 होगा। समझ में आई ना बात। इसके बाद Sometimes it's not easy for you to understand. अब इसके क्या रखूँ मैंने काट लिया। मैं तभी कह रही हूँ, अब इसमें फैक्टर्स गलत लिए हैं तुमने। 24 के फैक्टर्स लेंगे जिनका सम 10 होगा, क्या लोगे? क्यों? तो फिर हमारे पास प्रोडक्ट -24 नहीं चाहिए, +24 चाहिए। मेरे को कुछ weird 24 के बाद 6 6 एंड 4। बेटा सोचना पड़ेगा, ये नहीं है कि अगर मैंने नहीं लिया तो वो नहीं एग्जिस्ट करता, या क्वेश्चन ही गलत है। सोच कर देखो कि क्या कोई और फैक्टर बनता है। तो ये आ जाएगा 4x - 1। ये उसमें कॉमन ले ही नहीं पाओगे बेटा, एक टर्म आपके पास कॉमन आ जाएगी -12, दूसरी में आपके साइन चेंज आ रहे हैं। एक ठीक आ रहा है, दूसरा साइन चेंज आ रहा है, इसमें कॉमन ओवरऑल नहीं ले सकते, वो गलत है। दोनों टर्म्स का साइन शुड बी सेम जब हमने कॉमन फैक्टर लिया, लेकिन नहीं आ रहा मतलब फैक्टर्स गलत किए हैं, बिकॉज वी आर थिंकिंग ऑफ नंबर -12 + 2। नो डाउट हमें सेम आंसर -10 दे रहा है, पर प्रोडक्ट -24 नहीं दे रहा। तो ये सबसे इजी हो जाता है जब आप इसे फैक्टराइज करते हो लाइक दिस। फॉर ई पार्ट आई डोंट नो, ठीक है नहीं समझ में आता, बट फाइनल आपने 125 ही लिखा हुआ है सब में, जब अगर फैक्टराइज भी किया है 24√3x - 125y, उसको साथ ही सारा लगा दिया। मैंने कुछ किया तो था नहीं तुम्हारा शायद सही है, मेरा काटा दिखाओ। फिर किसी और का भी सही है, हसरत का शायद सही है फाइनल, भैया का भी नहीं सही है ये वाला। तुमने सही किया हुआ है, मुझे पता है तुम्हारा मार्क्स कटे होंगे नहीं लिखने पर इसका भी ठीक है, और जस्से का भी सही है। हसरत ने भी गलत किया हुआ है। हसरत ने 8√3 लिख दिया। 8 का क्यूब कितना होता है? स्क्वायर होता है वो। अभी कह रही हूँ फर्स्ट सोच कर आंसर दिया करो। मैंने तुम्हें हमेशा कहा था जब आपके पास कुछ ऐसी टर्म है x³ - 125y³, सो यू ऑलवेज लुक फॉर द कोएफिशिएंट 24√3 और इसका क्यूब रूट निकालना है हमें। ठीक है, पहले तो क्यूब रूट निकालना है। तो 24 को फैक्टराइज करोगे तो 8 × 3 होता है, 2 × 2 × 2 × √3। 3 लिखा है ना। अब सोचो यहाँ पर 3 × √3 दिया हुआ है। आपने ये तो देख लिया कि 2 क्यूब रूट से बाहर आ गया। व्हाट अबाउट क्यूब रूट ऑफ 3 × √3? एक्सपोनेंट्स के रूल से जाओ, जितना टाइम लगा रहे हो चाहे एक्सपोनेंट्स के रूल से जाते। इज इट इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि ये √3 × √3 है? तो ये हो जाता है 2 × √3, क्योंकि बेटा क्यूब रूट लेना होगा इसका। स्क्वायर रूट में लिख दिया, पर क्यूब रूट लेना होगा कि जब इसका क्यूब रूट लिखना है। तो ये हो जाएगा 2√3x का होल क्यूब -5y का होल क्यूब। ये इसका फैक्टराइज फॉर्म इसमें चाहिए हमें, x - y x² + y² + xy। तुमने नहीं पता क्या लिखा तभी इसको करो, और बाकी क्वेश्चंस मैं कल डिस्कस करवाऊंगी, ठीक है। पर यहां तक आई वांट एवरीवन, कल आपकी सबकी नोटबुक्स चेक होंगी, मुझे यहां तक क्वेश्चन सबके सॉल्व चाहिए। फैक्टर थ्योरम नहीं आती, क्वेश्चन नंबर 13, ये तो सबको करवाया हुआ क्वेश्चन है। किसी ने डिवाइड, सिर्फ हसरत है जिसका क्वेश्चन सही है ये। मेरा भी सही है, तुम्हारा भी सही है। मैं भूल जाती हाँ देखो भूल गई, हसरत का मुझे स्पेशली याद है। तेरे मार्क्स में एक नंबर सॉल्व करके वो तुमने सिर्फ उसमें जीरोस चेक किए हैं, उसने बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। तुम्हारा देखो फिर याद रहेगा मुझे। हसरत ने क्वेश्चन बिल्कुल सही किया था, क्वेश्चन नंबर 13। तुमने इसको फैक्टराइज कहाँ किया है? कहाँ किया फैक्टराइज इसको? प्रॉपर सही जो है ना उसका है। ये कहाँ फैक्टराइज किया है इसको? देखना चाहिए ना, क्यों नहीं हो रहा था? देखो उसको, ऑलमोस्ट सही, जितना ऑलमोस्ट सही सही नहीं होता ना।
हम इसका तो आपका नंबर ही कट नहीं, फैक्टर थ्योरम रिमाइंडर थ्योरम लिखा, क्या लिखा है, फैक्टर थ्योरम लिखा था इसमें, हाँ, पर इसका एक नंबर कट गया ना, एक फैक्टर बनाया, बाकी दोनों, वैसे तो 1.5 नंबर कट जाता है इसमें, मैं फिर भी जेनरस होकर 2 दिए हैं। समझ में आया? आई डोंट रिमेम्बर अबाउट 13 क्वेश्चन आपने क्यों उसको सॉल्व नहीं किया, सिर्फ हसरत ने प्रॉपरली सॉल्व किया हुआ, बाकी किसी ने सॉल्व नहीं किया हुआ। डिविजन में जब तुम सब्ट्रैक्ट कर रही हो तो क्वेश्चन देख अपना, गलती कहाँ हुई है तुम्हारी, लुक एट द क्वेश्चन, तुमने उसको सब्ट्रैक्ट करके -x² लिखा हुआ है, तभी तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ आगे।